श्रीरामदूतं शरणं मध्ये वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्। स्वस्त्यस्य विश्वस्य कला प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धियः मनश्च भद्रं भजता तथोचते आवेशतामनो मदिने भगे। अनुज ऊपर ऊपर कुर्सी लेके आ रहा हूँ। हम सब लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं। शांति से बैठ जाएं। जो आज एक समूह बना करके, एक समाज बना करके एकत्रित है और वो स्मरण है हमारे संरक्षक, हमारे बालपन के अभिनय को खिलाने वाले, जिनकी जवानी की गोद में मेरे बालकपन का अभिनय खिला, ऐसे स्वर्गीय नहीं कहूंगा, क्योंकि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। लोग लिख देते हैं स्वर्गीय। गीता में लिखा है पुण्य छीणे पुण्य मृत्यु लोकाम विसंति। जब तक पुण्य है तभी तक स्वर्ग में रहने की व्यवस्था है, और जहाँ पुण्य समाप्त तहाँ धक्का दे करके मृत्यु लोक में फिर भेज दिया जाता है। इसलिए स्वर्गीय न कह करके मैं गोलोकवासी कहूंगा। गोलोकवासी पंडित जी श्री रामाश्रय जी शुक्ल परशुराम, जिन्होंने अभिनय 18 वर्ष की आयु से प्रारंभ किया और फिर करते ही गए, कभी रुके नहीं। मुझे स्मरण है 28 दिन की फरवरी थी, पूरे 26 दिन तक लगातार परशुरामी 20-20 किलोमीटर तक पैदल चल करके जाने वाले बाली मरहरा से एक गांव चरई को खैरई पड़ता था। घनघोर जंगल था, धनुष टूट गया था। ये था परशुराम जी नहीं आए, अब परशुरामी कैसी होगी। और इधर आरती हो रही थी और उतने पर शरीर से खून बहता था बाबा के, लेकिन वहां पर आकर के उपस्थित हो गए झाड़ियों के बीच से निकलते हुए, क्योंकि रास्ता मालूम नहीं था। ऐसे वो कर्मठ परशुराम जी के रूप में एक जगह नहीं, जबकि विरोधी बहुत रहे। शहर में ज्यादा विरोध करने वाले लोग थे, लेकिन उनका एक भी रुआ कोई टेढ़ा नहीं कर पाया। ऐसे वो बाबा परशुराम थे। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, हर एक जगह पर बाबा का परसा बजा। मंच में कोई भी गलत अभिनेता कुछ कहता था तो स्वीकार नहीं करते थे। अभी 2006 की बात है, अतर्रा के पास कोई गांव था, भूल गया मैं। वहां पर एक पुजारी डांसर, जिसका नाम नवल पंडे, तो परशुराम जी ने कहा सीता जी का कैसा भेष बनाया है, तुमने बड़ा चमकीला भेष धारण किया है। तो उसने अनुचित कह दिया, धीरे से गाली दे दिया, और परशुराम बाबा को सही नहीं हुआ, वो परसा मारा कि उसका पूरा शीश कट गया, खून की धार बहने लगी। ऐसे निर्भीक परशुराम जी के चरणों में हम सब लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। और उन्हीं के अंश से उत्पन्न हमारे राजू जी शुक्ला, जिन्होंने भले ही परशुराम का अभिनय न करके अपने दूसरे अभिनय को धारण किया, माने विश्वामित्र का अभिनय,
जो यत्र तत्र सर्वत्र जाते हैं और इनका एक अलग खाता है विश्वामित्र का, अलग खाता है। अच्छी अच्छी बातों को प्रमाणित करना ये हमारे राजू जी का एक अपना संस्कार है। उन्हीं के सुपुत्र हैं सोनू जी, जिन्होंने बड़े ही प्रयास किया और बाबूजी के द्वारा जो भी अभिनीत किया जाता था, जो भी कथन होता था, जो गीत थे, जो शैली थी, उसको अपनाया। और ऐसा नहीं, 4-5 जगह उन्होंने परशुराम का अभिनय भी किया। ऐसे हमारे सोनू जी शुक्ला, इन सबको घोर घोर आशीर्वाद है। सज्जनों, ये राम की लीला है। देखिए, सुनने वाले हो या सुनाने वाले हो, देखने वाले हो या दिखाने वाले हो, एक चौपाई लिखी है, जे यही गाँव ही चरित समारे, ते यही चतुर ताल रखवारे। जो इस चरित्र को गावे तो पहले अपने चरित्र को संभाले। जो अपने चरित्र को संभाल करके इस राम के चरित्र को गाएगा ना, तो उसके जीवन का पूरा चरित्र ही सुंदर होगा। तो संपूर्ण वाङ्मय माने 4 वेद, पुराण, अष्टदश, 6 शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वसार अंश। 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण और अन्य शास्त्रों का जो सार है वो है रामचरित मानस। तो रामचरित मानस का सार क्या है? रामचरित मानस का सार है प्रेम, जिसे भगवान शिव ने धारण किया। रच महेश निज मानस राखा, भाई रचना तो हो गई। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में भरी है तो भरी है, गंगा जी का अवतरण होना चाहिए। इसीलिए पाई सुषमौ शिवासन भाखा। हाँ व्यास जी, लगाइए थोड़ा स्वर। रची पूछव रघुपति कथा, प्रसंगा। भोले बाबा कहते हैं सकल लोग, ये जो चरित्र हो रहा है ना, ये केवल मसवानी मोहल्लों को पवित्र करने के लिए नहीं हो रहा, पूरे जनपद को पवित्र करने के लिए नहीं हो रहा। सकल लोग जग पावनी गंगा। तो फिर मुझे कहने दो कि संपूर्ण रामचरित्र मानस का सार प्रेम है, प्रेम का सार है राम कथा। तो फिर राम कथा का सार क्या? राम कथा का सार, कथा सुनी तो चले। इस सार तत्व को जानने वाले उत्तर कैलाश से दंडकारण्य अगस्त के आश्रम में जाते हैं भगवान शिव, वहां पर कथा सुनते हैं। अब कथा सुनी, फिर मुनि सन पिता मांगी त्रिपुरारी, भवन कुमारी, कही अवसरो भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। अब कथा सुनी है, ध्यान दें, चरित्र देखा है,
तो इसका सार तत्व क्या है? तो कथा सुनी थी भगवान शिव ने, तो कथा सुनने का सार तत्व है राम दर्शन। राम का दर्शन हो तभी हृदय विचारक जात हर कहीं भी दर्शन होए, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। शंकर पुर अति छो सती न जाने मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालच। लोभी बहुत मिलेंगे, लालची बहुत मिलेंगे, लेकिन भगवान के दर्शन करने का लोभ हो और लालच हो। अच्छा दर्शन हो गया, अब राम दर्शन का फल क्या है? तो चले हम लोग प्रयागराज। भरद्वाज जी कहते हैं, सुनहु भरत हम झूठ न कहानी, उदासीनता पस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिंह दर्शन। राम लखन सिंह का दर्शन मिल गया, लेकिन अभी पूरा नहीं है। तेहि फल कर फल दरा से तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग्य हमारा। संपूर्ण वांग्मय का सार रामचरित्र, रामचरित का सार प्रेम, प्रेम का सार राम कथा, राम कथा का सार राम दर्शन, और राम दर्शन का सार है भरत का दर्शन। अब भरत है कौन? श्री राम प्रेम पीयूष पूरण, होत चरमना भरत को, मुनि मन यगम जम नियम समतम, विषमो व्रत आचरत को, दुखदा हतारि दुख गर्भ दूषण, सुजस मिषय अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हट, राम सन्मुख करत को। और चिरंजीव सुशील कुमार शुक्ला जी के द्वारा हमारे अग्रज श्री सुरेश जी त्रिपाठी आपके लिए 21 मुद्राएं प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो दिया आप लोगों ने। और आदर्श शुक्ला जी के द्वारा भी 11 मुद्राएं भैया जी के लिए प्रदान हुई। और श्री राघव रामलीला मंडल के मंडलाधीश श्री राजू प्रसाद शुक्ला जी के द्वारा ये 201 मुद्राएं आदरणीय त्रिपाठी जी के लिए प्रदान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण लंकेश जी आपके द्वारा भैया जी के लिए 51 मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये जो मैंने छंद और ये विकास कुमार जी के द्वारा भी 21 मुद्राएं आदरणीय त्रिपाठी जी के लिए प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा ध्यान दें, ये अयोध्या कांड का अंतिम छंद है तेन नारायण जी। इसमें चौथी पंक्ति है, कलिकाल तुलसी से सघन हट, राम सन्मुख करत को। हनुमान जी भरत जी के लिए कह रहे हैं कि यदि भरत न होते तो मुझे राम का दर्शन न होता। अब आप लोगों को दोहा मालूम है, चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तो वहाँ राम जी और सुधीर कश्यप जी उर्फ दीपक आपके द्वारा भी आदरणीय श्री त्रिपाठी जी के लिए 21 मुद्राएं प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मौनी अमावस्या का दिन था, बड़ी भीड़ थी रामघाट चित्रकूट में। तुलसी बाबा चंदन घिस रहे थे,
राम लक्ष्मण जी आए और कहा बाबा हमें चंदन दे दो। तुलसी बाबा ने कहा हमको क्यों परेशान करते हो, हम तो वैसे ही परेशान हैं और बहुत से पंडा हैं, उन लोगों से चंदन ले लो। तो राम जी ने सोचा अभी कम परेशान है और कहीं हम दोनों चले गए तो ज्यादा परेशान होंगे। पहचान नहीं हो पा रही थी तुलसी बाबा को। तो श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, क्यों तुलसी तू रोता, सफल करो दृढ़ हनुमान जी बोले बनकर तोता। तो तुलसी बाबा को राम से मिलाने वाले हनुमान जी हैं, इसीलिए हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने कहा है जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। क्योंकि गुरु गोविंद को खड़े काटे लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो। और यहाँ तुलसी बाबा कहते हैं कि भरत ने मिलाया अयोध्या कांड में। तो एक बार जो मैंने संतोष सुना है, अयोध्या में राम जी दर्शन दे रहे थे, तुलसी बाबा को मालूम हो, तुलसी बाबा पहुंचे, भीड़ से पूछा राम जी दर्शन दे रहे हैं? हाँ हाँ चले जाओ, 3 द्वार हैं, 3 द्वार पार करोगे दर्शन मिल जाएगा। तो बाबा पहुंचे, पहले द्वार में बड़ी भीड़ थी, लेकिन वहां पर फलश्रुति लिखी हुई थी, मने शर्त, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। बहुत भीड़ थी। तुलसी बाबा पहले द्वार को पार गए, अब दूसरे द्वार में और ज्यादा भीड़, क्योंकि वहां लिखा था कोटि विप्र बदल आ गई जाऊ, आए शरण तजौ नहीं। अब इतनी भीड़ तो होगी जब फ्री का बटन रहा ऐसा। लेकिन जब तीसरे द्वार पर पहुंचे, वहां कोई भीड़ नहीं थी, वहां लिखा था निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। तुलसी बाबा लौटने लगे कि मुझ में तो बहुत छिद्र है, मुझे कैसे राम जी दर्शन देंगे। तब भरत जी मिल गए, भरत जी ने कहा दर्शन हुए? उन्होंने कहा नहीं दर्शन नहीं हुए, यहाँ तो शर्त लिखी है। तो भरत जी ने कहा देखिए बाबा, जो बड़े लोग होते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं ना, उनके यहाँ के भीतरी बोल कुछ और होते हैं और बाहरी बोल कुछ और होते हैं। आपने बाहरी बोल पढ़ा है, लेकिन भीतरी बोल मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधीन पर को है ना काऊ, क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील निरीश निशंकी, इतने जो हों वो भी राम के यहाँ पहुँच सकते हैं। बट फिर तुलसी बाबा ने जा करके भगवान राम का दर्शन प्राप्त किया। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा है कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख। बस अंतिम और है, एक छंद पढ़ रहा हूँ, फिर वाणी को विराम दूंगा। अवध सुधा धाम के सकल लोक धाम वारो, और नाम वारो राम नाम सुधा धार पे, तुलसी राम लीला पे। ये राम लीला है ना, अरे तुलसी राम लीला पे सकल सलीला वारा, और प्रभुताई प्रभुता अपार रस रंग राम रंग में अनंत कोटि, अरे प्राण वारों और स्नेह सुधा प्यार के, रूप रंग तेज परो, अरे रूप रंग तेज परो, ब्रह्म निराकार वारो, दसो अवतार वारो, मैं दशरथ के कुमार के।
प्रेम से बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय हो।